कबीर साहब दा आपकी समाधि गीता में शब्द संख्या 21 पेज नंबर 50। क्या सोचें बारंबारा, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कबीर साहब। सबसे पहले तो कबीर साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं कि वो आए और आप ही बोलें। कह रहे हैं क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए। जब तक सदगुरु नहीं मिलता, कबीर साहब ने भी बहुत संतों के संग किए। कोई उनको चेला ही बनाना नहीं चाहता था, कोई अपना शिष्य उनको बनाना ही नहीं चाहता था। क्यों? उनके माता पिता ने जो उनका पालन पोषण किया वो मुसलमान परिवार से आते थे। जुलाहे का काम करते थे। तो जहाँ पर कबीर साहब रहते थे वहाँ ज़्यादातर पंडितों का बोलबाला था, ब्राह्मणों का बोलबाला था, मंदिर के पुजारी सभी। और उस टाइम छुआछूत की भी बहुत ज़्यादा बीमारी हुआ करती थी। सबके, कबीर साहब कह रहे हैं, सबके अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने दायरे। किसी का दायरा हिंदू का है, किसी का दायरा मुसलमान का है, किसी का दायरा सिख का है, किसी का दायरा ईसाई का है। सबके छोटे छोटे दायरे हैं। उन दायरों में से निकलना और किसी को उस दायरे में से निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने देखे भी देख लो, आप भी कोशिश करते होंगे सभी। और जब आपकी ओंकार दीक्षा हो जाती है और आप भी कोशिश करते हैं कि इसको भी मिल जाए सदगुरु, इसको भी मिल जाए सदगुरु, इसको भी मिल जाए सदगुरु। आपके सके संबंधियों का, यारों दोस्तों का, मित्रों का, आप सभी का दरवाज़ा खटखटाते हो, लेकिन लोग नहीं मानते। मेरे देखे बड़ी मुश्किल से 1000 में से एक बंदा मानता है। क्यों मानता? वो है, चलता वो है जिसको प्यास होती है और तुर चरैवेती तक वो पहुंचता है जिसको पूर्ण प्यास होती है। और लगातार चरैवेती समाधि वो करता है जिसको अज्ञात की प्यास होती है। कुछ तो कौतूहलवश जाते हैं सदगुरु के पास। सदगुरु क्या होता है? एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु। जानता गुरु भी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। क्यों? वो भी एक दायरे में बंधा हुआ है। उसका दायरा क्या है? उसका दायरा है एक गद्दी, कि मेरी तो ये गद्दी चली आ रही है, इस पर एक ही बैठेगा, मैं तो एक ही बताऊंगा, एक को ही बताऊंगा। नहीं बताते, नहीं बताते। बड़ी विडंबना है। पता बहुतों को है, बताते नहीं है। कबीर साहब भी उसी दायरे में से बाहर निकले। क्या हुआ? जब उन्होंने अपना गुरु धारण करना था तो बोले ऐसे तो मानेंगे नहीं। उन्होंने फिर अपना प्रपंच लगाया। स्वामी रामानंद जी जहाँ स्नान करने जाते थे सुबह सुबह गंगा में, तो वहाँ सीढ़ियों पर लेट गए। उन्होंने पहले देखा कि यहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं, लेट गए सीढ़ियों पर। जब वो स्नान करके वापस आ रहे थे, सीढ़ियों पर अपना राम 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 करते आ रहे थे, उनका पैर पड़ा। है ये किसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया? मुंह से निकला हे राम। तो कबीर साहब नीचे से उठ के पैरों को हाथ लगा के उनके बोल दिए, मैंने गुरु बना लिया, मुझे मंत्र भी मिल गया, मैंने गुरु बना लिया, मैंने मंत्र भी मिल गया मुझे। और रामानंद जी फिर दोबारा गंगा में स्नान करके आए कि मेरा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। चलो, वो अपना गुरु मानते रहे, लेकिन साधना करते रहे, उनके पास सतत जाते रहे। जब उनको लगा कि हाँ ये इसको कुछ देने लायक है, ये तो लेकर के ही मानेगा, फिर उनको ओंकार दीक्षा दी। और जब कबीर साहब ने अपने शिष्य धर्मराज को ओंकार दीक्षा दी तो ये कहा कि धर्मराज तुझे लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर न जाई। सार वस्तु क्या है? ओंकार।
इसकी चर्चा जितनी हम ज़्यादा करेंगे उतना ही ये आपके पास से कम होता जाएगा। इसकी चर्चा उसके पास करनी चाहिए जो इसका जानकार हो, उसके साथ शेयरिंग कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। सदगुरु कहते हैं ज़्यादा करोगे तो जितनी साधना आपकी खत्म होती चली जाएगी, फिर दोबारा अर्जित करनी पड़ेगी आपको। सदगुरु ने अभी बताया इसी चरण में कि लोग जो सदगुरु बताते हैं कि परमात्मा क्या है उसकी चर्चा करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा अर्जित करनी पड़ेगी, फिर दोबारा उतना ही प्रयास करना होगा उस जगह पर पहुंचने के लिए। ये नहीं है कि वो पहुंच नहीं सकता, दोबारा पहुंच सकता है, लेकिन प्रयास फिर वहां से करना पड़ेगा। इसके लिए जो गुरु होता है वो डर के मारे इसकी चर्चा ही नहीं करता, और जो सदगुरु होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, चर्चा करेंगे अपने साधकों के साथ, शेयर करेंगे, सब बताएंगे। अपने सदगुरु 16 कला से पूर्ण सब कुछ बताते हैं। ओंकार परमात्मा का प्रकाश रूप क्या है, परमात्मा का सुरति क्या है, नृत्य क्या है, निरंकार क्या है, ओंकार क्या है, सब। सुगंध रूप क्या है, गंध रूप क्या है, 7 तरह की सुगंधें हैं। सदगुरु कहते हैं कि 7 तरह की सुगंधें हैं। जब आप भीतर जाकर के साधना करते हो तो 7 तरह की सुगंधें आती हैं। एक धुएं जैसी होती है, एक मीठी होती है जैसे कहीं दूर कोई गुड़ पक रहा हो, कोई चंदन जैसी होती है, कोई गुलाब जैसी होती है। 7 तरह की हैं ऐसी। जैसे जैसे आप साधना में भीतर जाओगे वैसे वैसे आपको मालूम पड़ता चला जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं कबीर साहब। कहते हैं क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराण ना सुनिए। ये पढ़ने लिखने की तो बात ही नहीं है। अगर पढ़ करके सुन करके किसी से चर्चा करके कोई पहुंचा होता तो पूरी दुनिया पहुंच गई होती। क्यों? सभी मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, सभी जाते हैं। कोई होगा 1000 में एक जो नास्तिक होगा, नहीं जाता होगा, लेकिन मन में उसके भी भय है। ऊपर से तो नास्तिक बना दिखाएगा लेकिन भीतर से भय है, पूछेगा मैं तो परमात्मा को मानता ही नहीं है। अरे भाई जब परमात्मा को मानता नहीं है तो उसकी बात ही क्यों करता है? कैसे? मेरा एक मित्र था, वो बहुत शराब पीता था, मेरे फादर के पास आता था और सच बोलता था। मेरे फादर ने पूछा, उसका नाम था शमशेर सिंह, शराब छोड़ दी? वो बोलता हाँ जी। ताया जी छोड़ दी मैंने? वो ताया जी कहता था उनको, ताया जी मैंने छोड़ दी लेकिन महीना हो गया। वो कहते महीना हो गया, अभी तो तू दिन गिन रहा है भाई, छोड़ी कहाँ है? ऐसे ही जो नास्तिक होता है लेकिन परमात्मा का नाम तो लेता ही है। मैं नहीं किसी परमात्मा को मानता, नाम तो ले रहा है ना। क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराण ना सुनिए। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा और राम राम करने से भी कुछ नहीं होगा। राम राम करने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना को होगा? आपके गले में एक वो जो जपने को नाम देते हैं ना, जो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु प्रसाद जप। गुरु जो प्रसाद रूपी मंत्र देगा उसका जाप करो। ये मुरली अवस्था है। जाप करने को कहते हैं पहले, जो मतलब सीधा नहीं देते, वो कहेंगे जाप कर, कुछ भी दे देंगे। गुरबानी में से 5 शब्द दे देंगे, जा बोलेंगे राम राम कर, कुछ भी कर, 5 शब्द दे देते हैं, कोई 1 शब्द दे देता है, इसका जाप कर। जाप करने से क्या होता है? आपने देखा होगा पुराने कुएं देखे होंगे, कुएं के ऊपर एक लकड़ी पड़ी होती थी जिसके ऊपर से रस्सा फेंकते थे और पानी निकालते थे। उसके ऊपर घास पड़ जाती थी रस्से की, जो डोल फेंकते थे कुएं में, उसके ऊपर एक घास पड़ जाती थी। रस्सा किधर से भी फेंको खींचो और वहाँ ही रस्सा जाएगा जहाँ घास पड़ी होती है। ऐसे ही जब हम बोल करके जाप करते हैं तो हमारे भीतर एक रास्ता पैदा हो जाता है। अगर सदगुरु ओशो कहते हैं, परम गुरु ओशो कहते हैं कि अगर कोई पूरी तरह से जपे तो एक दिन उसके भीतर ओंकार उतर आता है। पर फिर पहचानेगा कैसे? पहचानेगा कैसे कि ये ओंकार है? वो तो कोई सदगुरु ही बताएगा ना कि हाँ भाई यही है। बहुत लोगों को सुनता है, पर वो क्या कहते हैं, कान में तेल डालते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं,
कि मुझे तो कोई भयंकर बीमारी हो रही है, मुझे तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। हमें भी सुनाई देती थी जब नहीं मालूम था। खेत में काम करते थे बहुत ज़्यादा, जिस दिन ज़्यादा काम हो जाता था थक जाते थे, पूरा घर पे आके ऐसा लगता था कि कान में कुछ बज रहा है, और तेल डाल देते थे, साफ कर देते थे। तो कौन बताएगा? सदगुरु ही बताएगा ना कि भाई यही है जो मैं देता हूँ। तो वो पढ़ने सुनने की और लिखने की, वेद पुराण पढ़ने की तो बात ही नहीं है, वो तो अनुभव की बात है। आप लोग कैसे समझ जाते हो? सदगुरु कोई भी बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, बता देते हैं कि हाँ जी ये है। फिर पूछते हैं हाथ खड़े करो, किस किस को समझ आ गया? सभी हाथ खड़े कर देते हैं, समझ आ गया। फिर सदगुरु कहते हैं वाह मेरे सन्यासी कितने इंटेलिजेंट हैं। आप इंटेलिजेंट हो, वो सही कहते हैं। कहते हो ओशो के पास इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं थे, पढ़े लिखे जरूर थे, इंटेलिजेंट नहीं थे। वो हमसे भी ज्यादा अक्ल वाले थे। क्यों? सदगुरु ने हमें अनुभव करा दिया, हमारे अनुभव में वो चीजें ला दी, तो हमें समझ में आती है। जो कोई भी कुछ बोलता है, कोई श्लोक बोलता है, कुछ भी बोलता है, तुरंत मालूम पड़ जाता है ये बंदा कौन सी पदवी पर है, ये कहाँ से बोल रहा है, किस ऊंचाई से बोल रहा है। क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। कहते हैं पढ़ने सुनने से कुछ भी नहीं होगा, जो सहज ना मिले हो सोई। ये तो सहज योग की बात है, सहज योग की बात कर रहे हैं कबीर साहब। सहज योग क्या है? ओंकार की साधना सहज योग है। ये कोई धुइयां तापने से, जल समाधि करने से या जड़ समाधि करने से बात नहीं बनेगी। ये बात बनेगी सहज योग से, सुनने से। पहले सुनना शुरू करना होगा। कहते हैं जिसको सुनना आ गया उन्हें बोलने दी की लोड़ जोगिया। जिसको सुनना आ गया उन्हें बोलने दी की लोड़। बोलता नहीं है, फिर सुनता है, सुनता है। मैं भी जिन संतों के पास जाता था वो भी बस ऐसे बैठे देखते रहते थे आकाश में, बस सिगरेट भी पी रहे हैं तो भी बस मैं सोचता था कि इनको ऐसा क्या मिल गया, ये ना कोई राम राम कहते हैं, ना कुछ और, ना लेना ना देना, कोई बात नहीं, कोई इतनी बात भी नहीं करते वो परमात्मा के। कुछ भी जाओ माथा टेक के आ जाओ, वापस आ जाओ। प्रसाद दे देते थे ज़्यादा से ज़्यादा, पूछ लेते थे कैसे हो भाई, ठीक हो? ठीक है, ठीक है जी, अच्छा जाओ जाओ, बस इतनी बात होती थी और ज़्यादा बात ही नहीं होती थी। जाते थे लंगर में, लंगर चख के आ जाते थे हम लोग। फिर प्यास पैदा हुई कि इनके पास जो है वो जानना है। फिर वो कहाँ जाना? वो जाना आके वो शुद्धारा में, सदगुरु के साथ पास जाना। आगे क्या कहते हैं? आप जितने भी, कबीर साहब कह रहे हैं, जितने भी मर्जी आप सत्संग कर लो, कितने भी मंदिर में जाओ, कितने भी गुरुद्वारे में जाओ, कितने भी जहाँ जहाँ तीर्थ है नहा लो, कुछ भी कर लो, व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति होती है सदगुरु के पास जाने से, किसी को सदगुरु बनाने से। बगैर सदगुरु बनाने से कोई बात ही नहीं बनती। जब तक, चलो सदगुरु बता भी देगा, लेकिन जब तक हमारे अनुभव में बात नहीं आएगी, हम उसकी साधना नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। कैसे? एक संत के पास दो बंदे गए, वो दोनों को उसने नाम दीक्षा दे दी और उसने कहा भाई तूने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को जाप करना है। मंत्र दे दिया, मंत्र लेके आ गए। एक ने तो उसका जाप किया, उसने सब कुछ कर लिया। एक ने उसको सुना ही नहीं और रुमाल में लपेट के ट्रंक में रख दिया, बाद में देखा ही नहीं। 40-40 साल से लोग नाम दीक्षा लेके घूम रहे हैं, अभी तक नाद नहीं सुना। क्या वो साधना नहीं करते? हमसे ज़्यादा करते हैं साधना, लेकिन क्यों? उनका सदगुरु उनको बताता नहीं है। कि अगर इनको ऐसे ही बता दिया ना तो इसका मोल नहीं पाएंगे। जैसे हमारे लोग भी कम ही मोल पाते हैं, मेरे देखे। हमने यहाँ ध्यान समाधि करवाई, मैंने 1-2 बंदों को फ़ोन लगाया। एक बंदा बोला जी मैं उनको बोला कि हम 5 में ओंकार सुना देते हैं, आ जाओ आप। बोले तो मुझे सुनता है, वो तो लोगों को पागल कर देता है। मैं बोला आप कहाँ से सुना? बोले मैंने तो ऐसे ही सुन लिया, वो तो पागल कर देता है। मैं कहा बिल्कुल पागल कर देता है, आपकी बात सही है, पागल करेगा ही। अगर आप किसी सदगुरु की देख रेख में साधना नहीं करेंगे तो ओंकार
ओंकार आपको पागल कर देगा। कैसे पागल कर देगा? ध्यान समाधि में समझाते हैं ना, 8 याम महात्मा बुद्ध का अष्टांग मार्ग। वो क्यों समझाते हैं कि आज से तूने कैसे जीवन जीना है, कैसे संसार में विचरना है, दृष्टि तेरी कैसी होनी चाहिए, खोज तेरी क्या है, संकल्प तेरा कैसा होना चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए, तेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, तेरे कर्म कैसे होने चाहिए। जब सब कुछ होगा तो स्वीकार कैसे होना चाहिए, सभी का स्वीकार। तो वो 5 दिन जो है वो समझाने के लिए लेते हैं ध्यान समाधि में। नहीं तो पहले दिन ही सुना सकते हैं हमें, लो सुनो और जाओ। नहीं, समझाते हैं कि आज के बाद जिंदगी कैसे जीनी है। और फिर सुरती समाधि में बताते हैं कि इसकी साधना कैसे करनी है। 6 दिन 21 सेशन होते हैं। 21 सेशन में पूरा समझाया जाता है कि नाद की साधना कैसे करनी है। और भीतर निराकार कहाँ है, भीतर निरंकार कहाँ है, कैसे निरंकार के भीतर कैसे दर्शन हो, निराकार के कैसे दर्शन हो, ये 6 दिन में पूरा समझा दिया जाता है। पूरा घोट घोट के पिला दिया जाता है कि ये रहो। फिर निरति समाधि में आती है शब्द की साधना। सबसे बड़ी साधना क्या है? शब्द की साधना। कबीर साहब कह रहे हैं साधो शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना करो। जिसने निरति समाधि कर ली उसको मालूम पड़ गया होगा कि शब्द की साधना क्या है। शब्द क्या है? शब्द है ओंकार प्लस प्रकाश रूप और प्लस अंतर आकाश, तीनों मिल करके जब उसमें हम एकाकार हो जाते हैं तो वो बनता है शब्द। ये जिसने निरति समाधि कर ली वो ही समझ सकता है। कह रहे हैं जो सहज ना मिले सोई, सहज योग की बात है। ओंकार की साधना जो है वो सहज योग की साधना है। ये जो ओशोधारा में जो साधना कराई जाती है वो सहज योग की साधना कराई जाती है। तंत्र की भी थोड़ी थोड़ी कराई जाती है कि जो तंत्र की तरफ जाना चाहते हैं वो तंत्र की तरफ जा सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? जो सहज ना मिले सोई, कैसे मिलेगा? जब भीतर जा कर के नाद को सुनेंगे और समाधि लग जाएगी। जो सहज ना मिले हो सोई, फिर परमात्मा से मिलना हो जाएगा। वहाँ कुछ भी नहीं है, जाप भी नहीं पहुँचता, जप्पा भी नहीं पहुँचता, नूर भी नहीं पहुँचता, कुछ भी नहीं पहुँचता। कबीर साहब कह रहे हैं जाप मरे या जप्पा मरे। समाधि की स्थिति बता रहे हैं कबीर साहब। पढ़ते तो सभी हैं, जाप मरे या जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सने ही ना मरे, कहे कबीर समझ आए। वहाँ कुछ भी नहीं है, मात्र बोध, बस कुछ भी नहीं पहुँचता वहाँ। ना कोई इंद्री पहुँचती है, कुछ भी नहीं पहुँचता, मात्र बोध। मैंने पहले भी बताया था कि समाधि में हम नींद में भी जाते हैं। जब बैठे बैठे झपकी लेते हैं वो भी समाधि है, लेकिन वो बेहोशी की समाधि है। बैठे बैठे झपकी लेते हैं वो विचारों की समाधि है। रात को सोते हैं वो बेहोशी की समाधि है। और जब शब्द के साथ एकाकार होकर के समाधि में जाते हैं तो वो है असली समाधि, जो कबीर साहब समझा रहे हैं, जो सहज ना मिले हो सोई। आगे क्या कह रहे हैं? हर का नाम न जप से गवारा, क्या सोचे बारंबारा। सोचने से थोड़ी होगा मिलेगा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं सोचै सोच ना हो वही जे सोचै लख बार, चुपै चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार, सहस सियाणपा लाखो होए ता एक ना चलै नाल। वो कहते सोचने से परमात्मा नहीं मिलेगा, सोचने से बात नहीं बनेगी, सोचने से समाधि नहीं लगेगी, सोचने से ध्यान नहीं होगा। वही कह रहे हैं क्या सोचें बारंबारा, हरि का नाम न जप से गवारा। सोचते रहते हैं। किसी को कहो चलो भाई कल की ही बात है, हम लोग बैठे थे कहीं, किसी बंदे को श्वास की प्रॉब्लम थी। मैंने उसको बोला भाई श्वास की प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन कम जाती है भीतर और कुछ नहीं है। मैं उसको बोला भस्त्रिका कर लो। नहीं मानते लोग, नहीं करते, क्या करें? भस्त्रिका करो, ऑक्सीजन शुद्ध बाजू भीतर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, आपका श्वास शुद्धि हो जाएगी। कितना 500 सांस फेंक लो रोज,
कितना टाइम लगता है 500 सांस फेंकने में? 500 सेकंड। कबीर साहब कह रहे हैं हरि का नाम ना जप गवारा, क्या सोचे बारंबारा। कहते हैं हे गवार, गवार कह रहे हैं हरि का नाम ना जप गवारा। दो अर्थ निकलते हैं इसके, एक गवार निकलता है, एक गवारा का मतलब ध्यान ही नहीं दिया, इधर ध्यान ही नहीं दिया। क्या सोचे बारंबारा, हरि का नाम ना जप गवारा। आप कहते हैं ना तेरे को तो कुछ गवार ही नहीं होता, ऐसा ये बात मानते ही नहीं है तू यार। नहीं, वो कह रहे हैं हरि का नाम ना जप गवारा। तू हरि का नाम तो जपते ही नहीं है, बस पूरा दिन सुबह उठता है, दुकान जाता है, खेत जाता है, ऑफिस जाता है, सब कुछ जाता है, आलतू फालतू की बातें होती हैं। सुबह भी अगरबत्ती फटाफट लगाई, दीपक जलाया, टल्ली खड़काई, चलो चले गए, हो गया काम। इतने से नहीं होगा, नहीं होगा। टल्ली किसके आगे खड़का रहे हैं? परमात्मा सोया है क्या? उसको वो जागता नहीं है? जो सबको जगा के रखता है, क्या वो सोया हुआ है? हम लोग टल खड़का रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, उसके आगे शंखनाद कर रहे हैं कि उठो प्रभु, हम तो उठ गए, आप सोए हो। यही चल रहा है भाई, सदियों से यही चल रहा है। क्या सोचे बारंबारा, हरि का नाम न जप गवारा। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में सुबह 4 बजे स्पीकर लगा देते हैं। आजकल जो लोग लेट सोते हैं उनको बेचारों को मुश्किल होती है, और मस्जिद में भी सुबह ही बांग शुरू हो जाती है। ये किसको सुना रहे हैं हम लोग? किसको? खुद तो सुन नहीं रहे, बड़े बड़े स्पीकर लगा के औरों को सुना रहे हैं। सुनो, और सुनाया भी कैसे जाता है मालूम ही है आपको सबको। क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या सुनाया जाता है, कौन कौन किसके पास है टाइम ऐसा सुनने का? और सुनता भी है कोई तो उसको समझ में नहीं आता, भाई इतनी तेज बोलते हो आप। समझाओ, अनुभव कराओ, लोगों को बताओ। ये बताने की बातें हैं, ये अनुभव कराने की बातें हैं। कबीर साहब कह रहे हैं पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होएगा। क्या सोचें बारंबारा, हर का नाम ना जप से गवारा। पूरी जिंदगी सोचने में ही निकाल दी, हरि का नाम जप ही नहीं। कहते हैं जाते टाइम ले लेंगे परमात्मा का नाम। अरे भाई जाते टाइम भी तो ही लोगे ना, अगर जिंदगी भर किया है। अगर जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागे हैं और अपनी प्रॉपर्टी के पीछे ही भागे हैं, मैं इसको और बढ़ा लूँ, और बढ़ा लूँ, और बढ़ा लूँ। अच्छा चलो बढ़ाओ, मैं नहीं कहता ना बढ़ाओ, बढ़ाओ। आप बढ़ाओगे तो किसी से तो छीना जाएगा ना। कैसे? एक राजा था, उसके राज में चोरी हो गई। जज के पास वो मुकदमा चला गया। शाहूकार के घर चोरी हुई थी, चोर पकड़ा गया और मुकदमे की तारीख आ गई। कोर्ट में हाजिर किया गया चोर को, और जज साहब ने फैसला किया दिया कि ये जो चोर है इसको 6 महीने की सजा, और जो साहूकार है इसको 1 साल की सजा। बात उल्टी लगती है ना? उल्टी नहीं है, वो जज के लिए ठीक थी। वो कहता है, राजे ने बुलाया जज को कि आपने ये क्या फैसला सुना दिया? बोले जी फैसला बिल्कुल सही सुनाया मैंने। राजा कहता है जिसके घर चोरी हुई है आपने उसको 1 साल की सजा सुना दी, और जिसने चोरी की है उसको आप 6 महीने की सजा दे रहे हो। बोले जी बिल्कुल सही दे रहा हूं। अगर ये इतना इकट्ठा ना करता, इतना जरूरत से ज्यादा ये इकट्ठा ना करता तो ये चोरी ही क्यों करता? ये इसने जो इकट्ठा किया है किसी के पास से तो खींचा है ना। मान लो 100 बीघा जमीन है, एक ही बंदा ले जाए और उस गांव में 100 घर हो, एक ही बंदा ले जाए, वो 99 बंदे तो उसकी गुलामी करेंगे। बात उल्टी भी है और बात सीधी भी है। उल्टी हमें लगती है कि क्यों भाई इसको सजा दी साल की, चोर को क्यों नहीं दी। और व्यवहार के तरीके से देखी जाए तो बात सीधी है भाई, कानून के तरीके से देखी जाए तो चोर को सजा देनी चाहिए थी। अगर व्यवहार के तरीके से देखो, परमात्मा की नज़र से देखो, तो सजा साहूकार को ही मिलनी चाहिए थी। क्यों इतना इकट्ठा किया? और जज ने पद छोड़ दिया, बोले नहीं
मेरा फैसला ठीक था, मैं आज से ये पद छोड़ता हूँ। हर का नाम न जप सगवारा, क्या सोचें बारंबार। आगे क्या कहते हैं, अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है। सदगुरु कहते हैं 99.9 लोग अंधे हैं। 99.9 लोग बहरे हैं। अंधे क्यों हैं? कह रहे हैं ना, अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है। जिसको भीतर देखना नहीं आता वो अंधा है। बाहर के जगत में देखना तो सिर्फ चीजों को देखना है कि चलने के लिए है ये नजर, संसार में विचरने के लिए है ये नजर। ये नजर बाहर परमात्मा को नहीं देखेगी जब तक भीतर नहीं देखोगे। कहते हैं जिसको भीतर दिखाई नहीं देता वो अंधा है, जिसको भीतर सुनाई नहीं देता वो बहरा है। ये तो भीतर की बात है। जिसने जाना है, जिसने अनुभव किया है, वो ही समझ सकता है। अंधेरे दीपक चाहिए, कहते अंधे को एक दीपक चाहिए। जो ब्लाइंड हो, जिसकी आंखें हो, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए ना। ऐसे ही हम लोग अंधे हैं भीतर देखने के लिए। सदगुरु ही आंख देता है, वो ही कहता है ये रहा प्रकाश तू देख, ये रहा निराकार तू देख, ये रहा अंतराकाश तू देख, ये रहा सहज परमात्मा का शब्द रूप तू देख। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है। बस्त अगोचर क्या है? अगोचर जो दृष्टि से परे है, जो आंख से दिखाई नहीं देता, वो वस्तु क्या है? जो आंख से दिखाई नहीं देती वो वस्तु क्या है? वो वस्तु है परमात्मा का प्रकाश रूप। ये आंख नहीं देखेगी, भीतर की आंख देखेगी, आपके चैतन्य की आंख देखेगी, आपकी आत्मा की आंख देखेगी। कई लोग सवाल करते हैं कि आत्मा के आंख होती है, आत्मा के कान होते हैं? क्यों नहीं होते भाई? होते हैं। हम कैसे देख रहे हैं? ये हमारे प्रभु ने जो चीजें लगाई हैं ये बाहर का जगत देखने के लिए है, सुनने के लिए है, बोलने के लिए है, सूंघने के लिए है, खाने के लिए है। तो वैसे ही परमात्मा ने भी भीतर हमें सब कुछ दिया है। आत्मा में सुगंध कौन लेता है? आत्मा। प्रकाश कौन देख रहा है? वो खुद ही खुद को देख रही है। खुद ही प्रकाशमयी है। आत्मा खुद ही प्रकाशमयी है। आगे बताएंगे कबीर साहब क्या कहते हैं। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है। भीतर इंद्रियां नहीं पहुंचती, वहां कोई इंद्रिय नहीं जाएगी। वो जो अगोचर है, इंद्रियों से परे है, कबीर साहब उसकी बात कर रहे हैं। वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। वो तो जब आप अतीन्द्रिय होंगे। अतीन्द्रिय मतलब क्या? जब आपने अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना सीख लिया। कैसे सीखेंगे? साधना करके। कैसे? मान लो एक घर में नौकर हो 5 और छठा हो मालिक। मालिक कहीं बाहर गया है, जब अपने घर का ख्याल नहीं रखता, तो कितने के दिन चलेगा वो घर? नहीं चलेगा, खा जाएंगे नौकर। और मालिक जिस दिन जाग जाएगा, कंट्रोल करेगा, तो वो घर आगे चलेगा। ऐसे ही हमारे शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। अब भी मालिक कौन है? जब तक कोई सदगुरु नहीं मिला, भीतर नहीं दिखाई दिया, तो मालिक कौन है? मन आत्मा का 10%, 9% हिस्सा है। वो चला रहा है इंद्रियों को। तो अति इंद्रिय हम तब होंगे जब साधना करेंगे, अपनी आत्मा को जानेंगे कि ये इंद्रियां तो इसकी नौकर हैं। फिर हम अपनी इंद्रियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 को प्रयोग कर सकते हैं। क्रोध को कैसे प्रयोग करेंगे? कहते हैं जिस बंदे के भीतर क्रोध नहीं है वो बंदा कोई काम ही नहीं कर सकता, वो उठ भी नहीं सकता। क्रोध से ही बल आता है, बल से ही काम होता है, तो उसका प्रयोग करो। श्वास की इंद्रिय है, काम की है, लोभ की है, अहंकार की है।
इनका प्रयोग तो ही किया जा सकता है जब हम इनके मालिक बन जाएंगे। वो कहते हैं एक वस्तु अगोचर लही है। अज्ञान के अंधेरे में मैं घूम रहा था और सदगुरु ने मुझे वो वस्तु दी और मुझे वो अगोचर का, उस समाधि का, परमात्मा का, शब्द का मालूम पड़ा। एक वस्तु अगोचर लही है। कहते हैं वस्तु अगोचर पाई घट दीपक रहया समाई। जब सदगुरु ने मुझे जना दिया, भीतर सब दिखा दिया और मुझे बताया कि भीतर परमात्मा प्रकाश रूप में, जिसको उल्टा कुआ गगन में जिसमें जले चिराग, कोई उल्टा कुआ भी कह देते हैं उसको गोल्डन फ्लावर भी कह देते हैं, उसको सहस्त्रदल कमल भी कह देते हैं। ये सब आत्मा के ही नाम है, अलग अलग नाम है। सभी जो रास्ते हैं, सभी जो धर्म है, सबके अलग अलग नाम है। मुसलमान भाई उसको नूर कह देते हैं। घट दीपक रहे या समाई। आगे क्या कहते हैं? वस्त अगोचर पाई कट दीपक रहे या समाई। ये जो भीतर का दीपक है, ये इंद्रियों के पार जाकर ही देखा जा सकता है। वहाँ इंद्रियां नहीं पहुँचती, वहाँ कोई इंद्री पहुँच ही नहीं सकती। समाधि में कुछ भी नहीं पहुँचता सिवाय उसके और आपके। कैसे? आत्मा कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का रूप है। तो जब परमात्मा से आत्मा मिल गई, दोनों एक हो गए, तो फिर कौन रहा वहाँ? ना आत्मा ना परमात्मा, कोई भी नहीं है। कह लो तो दोनों है, ना कहो तो कोई भी नहीं। कहने को दो हैं, द्वैत है। अगर साधना की भाषा में कहें तो अद्वैत है, एक ही है। दोनों एक हो जाते हैं। मैं ते माही इंज मिल गए, जिनमें टिच बट ना दी जोड़ी, ऐसे प्रभु के साथ मिलन हो जाता है। आगे क्या कहते हैं? कहे कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या। कैसे मन मानेगा? कबीर साहब कह रहे हैं अब मैंने तो जान लिया और मेरा मन भी मान गया। मन कैसे मानेगा? मन मानेगा जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक मन नहीं मानता। जब तक आत्मदर्शन नहीं होते तब तक मन नहीं मानता। आत्मदर्शन होने के बाद भी मन नहीं मानता मेरे भाई। उसको मनाना पड़ता है, बार बार खींच लेता है संसार में। ऐसे एक साधु था, जंगल में रहता था। हर रोज एक वहां से लकड़हारा गुजरता था। उसने एक दिन उस लकड़हारे को अपने पास बुलाया कि इधर आ भाई, मैंने देखा तू रोज जंगल से लकड़ियां काट के लेके जाता है, तू थोड़ा और आगे जा। तेरा मन नहीं किया कभी आगे जाने के लिए, इससे आगे जंगल में? बोला नहीं जी, हमारे तो बड़े बड़े पुरखे, हमारे तो बस यही हमारा जो खानदान है वो लकड़हारों का है। मेरे दादा परदादा भी वहाँ से लकड़ी काट के लेके आया करते थे और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ दोनों चले सपूत। सपूत कहते असली सपूत वो होता है जो लीक से हट करके चलता है। वो संत कहते भाई तुम भी थोड़ा लीक से हटकर चल, थोड़ा आगे चल। आगे चंदन की लकड़ी के पेड़ हैं, अथाह चंदन का जंगल है, वहां जा। वो उस दिन दूसरे दिन थोड़ा आगे गया, उसने देखा हाँ चंदन के लकड़ दे, हफ्ते भर की काट लाया। हफ्ते भर बाद फिर आया, फिर संतों ने बुलाया, हाँ भाई आगे गया? हाँ जी, कहना मैं आगे गया था, मैंने चंदन का देखा जंगल और मैं लकड़ी काट लाया। एक ही दिन में हफ्ते भर का राशन आ गया घर में। तो फिर संत बोले कि भाई थोड़ा और आगे जा, आगे चांदी की खदानें हैं। वो कहता जी मुझे तो मालूम नहीं, कहते थोड़ा आगे और जा, वहाँ चांदी की। वो गया आगे, चांदी की खदान, तो चांदी ले आया, चांदी निकालनी शुरू कर दी। एक दिन ले गया, महीने भर का राशन पूरा हो गया। तो फिर महीने बाद गया, फिर संतों ने बुलाया कि हाँ भाई
तेरे को चांदी की खदान मिली? कहते हाँ जी मिली। बड़ा उपकार है आपका, आपने बता दिया। कहते और भी बताता हूँ। थोड़ा और आगे जा, वहाँ सोने की खदान भी है। थोड़ा और आगे जा, हीरे की खदान भी। उसको तो भरोसा ही ना है। कहते भरोसा कर, जैसे तेरे को चंदन की खदान मिला ना तेरे को जंगल, वैसे चांदी की खदान मिली, सोने की खदान मिली, वैसे हीरे की खदानें भी हैं। आगे जा, आगे गया, हीरे की खदानें मिली इसको। आगे उनके संत के चरनी गिर गया, वाह गुरुदेव। वो कहते भाई यहाँ तक ही रोका रहेगा कि आपने और आगे जाएगा? वो कहता जी और आगे कहाँ जाऊँ? कहते भीतर जा, अभी तक तुझे समझ नहीं आया मैं क्या समझाना चाहता था तुझे। मैं तुझे ये समझाना चाहता था कि भाई तू जरा भीतर भी जा, और आगे और आगे और आगे। ऐसे ही बहलाते फसलाते 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 सदगुरु हमें 28 लेवल करवा लेते हैं। चलो इस बार नहीं हुआ तो सुरती समाधि में आ जाओ तो हो जाएगा। चलो सुरती में नहीं हुआ तो नृत्य में हो जाएगा। नृत्य में नहीं हुआ तो चलो अमृत में हो जाएगा। ऐसे ही करते 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 चरैवेति तक ले जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। बस सतगुरु के निमित्त हो जाओ, उनके चरणों में शीश रख दो बस, कि अब तू चला जैसे मर्जी चला, मैंने तो तेरे चरणों में शीश रख दिया। तू जैसे चलाएगा मैं चलूँगा, मैं तैयार हूँ। जो तू साधना बताएगा मैं करने को तैयार हूँ। बस करते जाओ, और क्या करना है? कुछ भी नहीं। और अपना घर का काम करो, अपना दुकान करो, दफ्तर को जो करना है करो, पर साथ में ये भी करते जाओ। साल में 12 दिन निकाल लो भाई, 2 समाधि कर लो। 2 हफ्ते निकाल लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, साल में निकाल सकते हैं। और घर वाले रोकते हैं तो उनको कह दो भाई साल में मुझे दे दो 14 दिन मेरी ज़िंदगी के, वो दे देंगे खुशी खुशी। हम लोग खुद ही नहीं प्रयास करते हैं। जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे, गुरबाणी कह रही है चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए ले जाए। कहते हैं ऐ मेरे चरण, ऐ मेरे पैर, तू एक कदम तो उठा। परमात्मा तो करोड़ों कदम पहले ही उठा करके खड़ा है, उसको तो कदम उठाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो उसी के बीच में हैं। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं काहे रे बन खोजन जाई, संग निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कहने जंगल में जाके कहाँ खोज रहा है उसको, वो तो तेरे साथ में क्या, तू उसके बीच में ही चल रहा है। काहे रे बन खोजन जाई, संग निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। तू उसके पास में ही है, उसके बीच ही है। कहाँ जंगल जा रहा है खोजने? जरा भीतर जा, आंख को पलट, बाहर की आंख बंद कर, अंदर की तीसरी आंख से देख निराकार में, वहीं सब कुछ दिखाई देगा। पहले भीतर दिखाई देगा, जब भरोसा बन जाएगा तो बाहर भी दिखाई देगा। जिसको कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदू कान न रूंदू तनक कष्ट ना धारूं, खुले नैन निहारूं हंस हंस के साधो सहज समाधि भली। वो है वो सहज योग की साधना की बात कर रहे हैं कबीर साहब के साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि क्या है? खुली आंख की साधना, फिर कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया। परम गुरु ओशो कहते हैं कि जब आपकी ऊर्जा, वो ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा के सिवा कोई बात नहीं करते। जब आपकी ऊर्जा, जब आपकी शक्ति मूलाधार से उठ करके आपके सहस्त्रार चक्कर पर टक्कर मारने लगे, वहाँ मीठा 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 आनंद आने लगे, मीठा मीठा स्पंदन होने लगे, तो समझना आपकी बात बन गई। उसको कुंडलनी कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अलग अलग नाम है। बड़े यूट्यूब पे लोग शोर मचा रहे हैं, एक दिन में ध्यान करना सीखें, ये करें वो करें। वो फोटो लगा देते हैं 7 चक्रों की और बोलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझाते चले। जब तक भाई निराकार को नहीं जानोगे तो ध्यान करोगे कहाँ? जब तक निराकार को नहीं जानेंगे तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता। डंके की चोट पर कहते हैं हमारे सदगुरु, निराकार को जानना ध्यान है। निराकार में नाद को सुनना और नूर को देखना समाधि लग जाती है। कोई नाद की, नूर की
निराकार की, कोई सुरती की बात ही नहीं करता। ध्यान सीखें, परमात्मा को जाने, ऐसे कैसे भाई? बोल रहे हैं यूट्यूब पे, लोग सुन रहे हैं कितने, और मैं भी ये वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर, कितने के व्यू होते हैं, 60-70। और उनके व्यू देखो, जो ये जो संसार है ना, ये डुप्लीकेट बातों को जो लपेट के बताते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी मानते हैं। उस पर और लगा देंगे थोड़ा, उसको मोटिवेशनल कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। उसके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि क्या किया इसने। उसकी सदगुरु कहते हैं, मैं तुम्हारी आंख देख के बता देता हूँ कि आप सिमरन करते हो कि नहीं सिमरन करते हो। देख ही नहीं सकते आप सदगुरु की आंख में 2 सेकंड से ज़्यादा, आपको आंख झपकनी पड़ेगी, तेज इतना है उनका। जब परम गुरु ओशो पढ़ाते थे कॉलेज में, तो माएँ अपने बच्चों को कहती थी, बेटा उस जोगी की आंखों में मत देखियो, सम्मोहित कर लेगा। बिल्कुल सम्मोहित हो जाते थे लोग परम गुरु ओशो की आंखों को देख करके। कितनी सुंदर है मेरे परम गुरु की आंखें, क्या बात है, इतनी सुंदर है। देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ, डुबकी लगी परमात्मा में। कहते हैं, आगे चलते हैं, कहे कबीर अब जान, हाँ वो संत की बात बीच में रह गई। वो उन्होंने समझाया कि भाई तू अपने भीतर जा, निराकार में जा, ध्यान कर। तो ये जो मैं हीरे की खानों की, सोने की खानों की, चांदी की खानों की बातें कर रहा हूँ, जो अगोचर है वो तेरे भीतर है, जो तेरा अमोल की हीरा है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, कोई मोल नहीं है। वास्त अगोचर पाई, घट दीपक रहया समाई। वो कोई ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं दे सकता, वो तो पूर्ण सदगुरु ही आपको दे सकता है। जो खुद जाके आया हो, जिसने खुद जाना हो, वो ही जना सकता है, और नहीं। कहते हैं, अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी, कर कृपा जिस आप दवाया, साध संग तिन हर पर पाया। ये जो अनाहत नाद की जो कुंजी है, वो सदगुरु को दे करके भेजता है परमात्मा के, लो जी जाओ जी एक खजाना बांटो आप लोगों को। तो वो बांटते हैं, बैठते हैं आके बाजार में अपना आश्रम खोल के। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी, कर कृपा जिस आप दबाया, साध संग तिन हर पर पाया। कीर्तन निर्मोल के हीरा, आनंद गुणी के हीरा। उसका आनंद ही अलग है, फिर बोलने को मन ही नहीं करता, जबान रुक जाती है, जीभ तालू को लग जाती है, बस बात खत्म। कबीर साहब कह रहे हैं, जो पढ़ने की, बोलने की, लिखने की बातें ही नहीं है। पढ़े सुने क्या हुई, जो सहज ना मिले सोई। कहते पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, ध्यान करो, भीतर जाओ, भीतर परमात्मा को जानो, किसी पूरे सदगुरु से मिलो। इस टाइम पूरा सदगुरु हमारी ओशो धारा में है। जो मित्र सुन रहे हैं, आओ लगो उनके लड़। हम लोगों ने भी जाना है, आप भी जान लो। जो बातें कर रहे हैं वो जना देते हैं। कहते हैं, कहे कबीर अब जानने आ, जब जानने आ तो मन माने। कबीर साहब कहते हैं, मेरा मन तो मान गया, अभी मैंने जान लिया, मेरा मन मान गया। अभी मन कहता है कि तू कर, मैं तेरा साथ दूंगा। मन को मनाना है, मन को वैरी नहीं बनाना। तो नहीं तापड़ियाँ, आग नहीं तापनी, जल में नहीं जाना, ठंडे में एक टांग पे खड़ा नहीं होना। अरे मेरे भाई, क्यों शरीर को कष्ट दे रहे हो? कहने मेरा मन तो मान गया, आप भी मन को मना लो। मन मानेगा तब जा कोई पूरा सदगुरु मिलेगा, तब मन मानेगा। मन ऐसे भी मानता। कहे कबीर अब जाने आ, जब जाने आ तो मन मान्या। कहने मेरा मन तो मान गया। मन माने लोग ना भतीजा। देखो अंत में क्या कह रहे हैं, कहते मन माने, मैं बहुत बोल लिया कहते, पर लोग नहीं मानते, क्या करूं। कितनी विडंबना है। कबीर साहब इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके वो भी चुप हो जाते, उनको क्या जरूरत थी बोलने की। चुप हो करके वो भी आराम से अपना भजन कर सकते थे। वो कहते नहीं, किसी का तो भला हो जाए। जो मैंने जाना है, हर एक के भीतर ये ही
चलता रहता है जो जान लेता है कि कैसे लोगों को परमात्मा में लगाया जाए। अगर सभी लोग परमात्मा, ऐसे तो लगे हुए हैं, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं जो औरंगजेबी कुरान को मानते हैं, कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काट डालो, मार दो। कमाल की बात है यार, किसने हक दिया आपको मारने का? हैं? अव्वले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजया, कौन भले कौन बंदे। अरे भाई उसी से तो कुरान भी कह रही है एक नूर थे सब जग उपजया, तो उसी से तो सारा जग उपजा है। एक से, एक को तो मानते हो ना कि अल्लाह और भगवान दो हैं, एक ही है। वो बेवकूफ लोगों, एक ही है। जो कहते हैं मार डालो काट डालो, जो अल्लाह को नहीं मानते, मैं उनको बेवकूफ गवार ही कहता हूं। एक गवार लोगों समझ लो। काटने से कुछ नहीं होगा, काटने से कोई भी नहीं आपके साथ जुड़ेगा, कोई नहीं मानेगा। किस किस को काटोगे? अंत में सभी को काट दोगे तो बचेगा क्या? फिर घूमते रहना इस पृथ्वी पर दो चार लोग। आप बड़े लोगों ने जरूरत की है, औरंगजेब जैसों ने कितने, जितने अहमद शाह अब्दाली जैसे आए, बाबर आया, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, कहते हैं पाप की जंजले काबलों आया, जोरी मंगे दानवे लालो। कहते हैं ठूठा पकड़ा हुआ है और दरवाजे पे जाके तलवार दिखा के कह रहा दान दे, दान दे नहीं तो मार डालूंगा। पाप की जंजले काबलों ताया, जोरी मंगे दानवे लालो। लालो को कह रहे हैं, सुना रहे हैं लालो को, लालो भगत था उनका। ये चल रहा है। कबीर साहब कह रहे हैं मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजिए। कहते फिर मैं हूं अभी और क्या कर सकता हूं। आप लोग भी किसी को समझाते होगे तो क्या कर सकते हो? जब नहीं मानता बंदा, नहीं मानता तो छोड़ दो। 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार कह के देख लो, फिर छोड़ दो, फिर ना बोलो, फिर बस राम 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 राम। कैसे हो भाई? ठीक हो? चाहे आपका रिश्तेदार है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे घरवाली है, कोई भी है, नहीं मानते तो ना मानने। वही कबीर साहब कह रहे हैं, कहने कहे कबीर अब जानिया। कहते मैंने तो परमात्मा को जान लिया, मैंने तो भीतर भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, घट में भी देख लिया और प्रगट में भी देख लिया। सामने है मेरे परमात्मा, मैं बात भी करता हूँ, उसी में रहता हूँ, सब कुछ वो ही देता है मुझे। वो मुझे पीठ नहीं कर सकता, मुंह नहीं फेर सकता। कहते कहे कबीर अब जानिया, कहते मैंने जान लिया। जब जानिया तो मन मान्या, कहते अब मन भी मान गया। मन भी कहता हाँ ठीक, हाँ यही परमात्मा है। कहने मन माने लोग ना पतीजै, लोग नहीं कहने मान रहे। ना पतीजै तो क्या कीजिए, कहने फिर क्या करूं, फिर बात खत्म है। किसी को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं है। जिसको मानना होगा ना वो आपकी शालीनता देख करके, आपका रंग ढंग देख करके वो आपके पास बैठेगा तो परमात्मा की सुगंध आएगा। जो प्यासा होगा वो खुद ही पूछेगा भाई क्या करता है तुम, कौन सी साधना करता है, कौन है तेरा गुरु? वो पूछेगा। अब माला देख के ही पूछ लेते हैं। कई तो जिनको जानते भी नहीं है आके सीधा हग कर लेते हैं, ये इसको देख करके, ये पासपोर्ट है अपना, वीजा। कहे कबीर अब जाने, जब जाने तो मन माने, मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै, की कर सकता हूं कहने में। चलो अभी चलते हैं ध्यान में।